संसद में महिला आरक्षण कानून को लेकर और उसी के साथ साथ परिसीमन को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन सभी के सामने है कि महिला आरक्षण का जो कानून है वो पास नहीं हो सका क्योंकि इसके समर्थन में जो है वो वोट कम पड़े हैं। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि विपक्ष कभी भी महिलाओं का भला नहीं चाहता है, विपक्ष नहीं चाहता है कि महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने इसके विरोध में वोट किए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी। मंत्री जी, कल हमारी आपकी बात हो रही थी, आपके अंदर एक उत्साह था, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आपका चेहरा जो है वो एकदम उतरा हुआ है। क्या वजह, क्या आप देख रही हैं इसके पीछे? क्यों आखिर विपक्ष आप लोगों को लग रहा है कि महिला विरोधी है? बिल्कुल, इतने लंबे समय शासन करने के बाद कभी महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के लिए, राजनीति को सीधे जोड़ने के लिए कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया जब फुल समर्थन में थे। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब इस बिल को लेके आए तो आधी आबादी बिल्कुल अपनी आंखें उठाए सदन की तरफ देख रही थी कि 33% हम लोगों को आरक्षण मिलने जा रहा है, हमारी बढ़ोतरी होने जा रही है और फिक्स होने जा रहा है कि हम 33% कम से कम लोकसभा विधानसभा में रहेंगे। और इस पे जो इंडी गठबंधन जो है ये तीनों मिल करके अपने मंसूबे को पूरा किया कि आधी आबादी को हम नहीं आने देंगे, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं पार्टियां खतरे में आ रही थी, क्योंकि वो महिलाओं का कभी भी समर्थन नहीं करते। हमेशा पिछले भी हमने देखा है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनके टाइम पे भी बिल आया था तो यही लोग जो है बिल फाड़ करके इकट्ठा होकर के फेंक दो। महिलाएं सशक्त ना हो, राजनीति के मुख्य धारा से न जुड़ें और कहीं ना कहीं महिलाएं ईमानदारी से काम करती हैं, तो इस सारी चीज़ों से ये दहशत में थे। और इतना मैं तो कहूँगी कि आधी आबादी कल अपने काले दिन को देखा कि किस प्रकार संसद में वो महिलाएं जो उनके साथ बैठी थी वो भी इस पे आपत्ति नहीं जता रही थी। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो इतना नाटकीय ढंग से वहाँ नाटक पेश कर रहे थे जब महिलाओं को वहाँ पे बिल के माध्यम से उनको सशक्तिकरण मिल रहा था, राजनीति में अपने स्थान मिल रहा था और उनको नाटक सूझ रहा था। तो कहीं ना कहीं वो सारा देश देखा है कि किस प्रकार से ये लोग जो है महिला विरोधी हैं, बिल्कुल महिलाओं को आगे लाने देना नहीं चाहते और उसी का ये जो कृत्य किया गया है उसी का पर्याय है। आप बहुत भावुक भी हो रही हैं। मैंने देखा कि कल भी तमाम महिलाओं की आंखों में आंसू थे। उनको ये लगा कि मतलब जो उनके एक सपने थे जिनको वो देखना चाहती थी, उड़ना चाहती थी, उन सपनों को जो है वो काट दिया है। कई महिलाएं तो मैंने देखा कि रो भी रही थी कल। आधी आबादी कहीं ना कहीं बिल्कुल इसमें अपना राह चुन रही थी और बहुत तेज़ी से बेटियां तक जो है विद्यालयों से मोदी जी को धन्यवाद दे रही थी। यही बातें उनको हजम नहीं हो रही थी। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सत्ता में ये लोग हैं और इसका लाभ लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि सब लोग आकर के इसमें साथ दें और सबका क्रेडिट इसमें होगा कि सब मिल करके महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा महिलाएं आहत हैं और इसका आने वाले दिनों में इसका जवाब देंगी बहनें। महिला सांसदों की बात करें, डिम्पल यादव ने भी बताया जा रहा है कि कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो साजिश हो रही है हम उसके खिलाफ हैं। प्रियंका गांधी ने भी यही पक्ष दिया है। दो महिला सांसदों को भी इसके फायदे नहीं समझ में आए। आपको मतलब लगता है कि उनको जो है इसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं खड़ा होना चाहिए था। हम लोग देखना चाह रहे थे कि जो महिला सांसद हैं पार्टी से अलग हट करके और वो महिलाओं के अधिकार के लिए वहाँ पे खड़ी होंगी, लेकिन वो बिल्कुल खड़ी नहीं हुई। तो बहुत दुख हुआ कि ऐसी महिलाएं जो विपक्ष और पक्ष गिनती हैं कि जहाँ बहनों के सशक्तिकरण की बात हो और महिलाओं के अधिकारों की बात हो, वहाँ हम पक्ष विपक्ष बनते हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो देखने को मिला। तो हम इसको कल के दिन को हम लोग काला दिन ही कहेंगे। कल का दिन तो देखिए मंत्री जी बहुत उत्साह वाला था। मेरी आपसे भी बात हुई, अन्य महिला जो मंत्री हैं उनसे भी बात हुई। क्या आपके पास कुछ महिलाओं के ऐसे फ़ोन आ रहे हैं कि ये क्या हो गया? और विपक्ष ने जो है पूरा महिला सशक्तिकरण की जो बात करता था उसकी पोल जो है वो आपके पास भी कुछ ऐसी महिलाओं के क्या फ़ोन आए जो तमाम बेटियों के, बहनों को जो अपना रास्ता देख रही थी कि अब हम विधानसभा में जाएंगे, हम लोकसभा में जाएंगे और महिलाओं की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों पर काम करेंगे और ईमानदारी से करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से करेंगे। तो उनके सपनों को जो है इन्होंने तोड़ने का काम किया है और वो हमसे फ़ोन करके ये
सब बात कर रही थी और बहुत दुखी थी। तो आधी आबादी इसका जवाब देने वाली है कि किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को पास करते हैं तो एकत्रित नहीं होते हैं, लेकिन जब महिलाओं की बात आई तो सारा काम धाम छोड़ के इकट्ठा हो करके इसका विरोध किया है। तो महिलाएं भी, आधी आबादी भी उस विरोध में इसका जवाब देंगे। बिल्कुल इसका जवाब मिलने वाला है उनको आने वाले समय में। बीजेपी आज पूरे देश भर में विपक्ष को लेकर एक प्रदर्शन करना चाहती है और महिलाओं को बताना चाहती है कि आप देखिए, जिनको आप लोग अपना वेल विशर समझते थे, असल में असली जो दुश्मन है वही है आपके। बीजेपी क्या प्रदर्शन कर रही है? पूरी आधी आबादी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। जहां बीजेपी नहीं जानती वहां पढ़ी लिखी सभी महिलाएं बहुत आस से इसको देख रही थी। नौकरी पेशा वाली महिलाएं भी बहुत इसको आस से देख रही थी। तो सारी अब बेटियां हमारी सभी बहुत इसको आस से देख रही थी, लेकिन सबके आशाओं को जो निराशा में बदल दिया है ये इंडिया गठबंधन ने। तो ये इसको कहीं ना कहीं हमारी बेटियां, हमारी बहनें माफ़ करने वाली नहीं हैं। आप भावुक हैं? आपको लगता है कि जो मतलब बिल कल आ रहा था वो एकदम से अब उसको वो ख़त्म हो गया है? क्या आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहेंगे? भावुक का मतलब ये है कि एक बहुत मजबूती के साथ कल ये रखा गया था। सबको आशाएं थी, आधी आबादी यही सोच रही थी कि हम लोगों को एक मजबूत अधिकार मिलने जा रहा है लोकसभा के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस बात से हम सभी आहत हैं कि वहाँ पे पार्टियों को महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में सोचना चाहिए था, मुख्य धारा से जोड़ने के बारे में सोचना चाहिए था। और गलत सलत बातें, ये होता तो हम करेंगे, वो होता तो हम करेंगे, ये होता, अरे हमको 33% पहले आने तो देते, हमारी संख्या इंक्रीज कर रही थी तो हमें आने तो दिया होता, लेकिन नहीं आने देने का रास्ता उन लोगों ने तमाम बहानों के रूप में बना करके और इस बिल को नहीं आने दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से इसका जवाब जो है आधी आबादी देने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम हमारे साथ मौजूद थी। भावुक हैं, अपने आंसुओं को रोकने का काम कर रही हैं और उनका ये कहना है कि 2027 में ये तमाम महिलाएं विपक्ष को जवाब देने का काम करेंगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।